Good morning to everyone. Today I am going to teach you properties of metals. जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट डे मैंने पढ़ाया था व्हाट इज मेटल्स, तो आज हम अब डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की. ओके, तो हम कह सकते हैं कि दीज आर, ये हैं फर्स्ट क्या, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर. ठीक है. सेकेंड क्या कर देंगे, मेटल्स हैव लस्ट्रस सरफेस. मेटल्स क्या रखते हैं, लस्ट्रस सरफेस को. लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग, यानी जिसका सरफेस क्या हो, चमक रहा हो. ओके. देन थर्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, यानी मेटल्स सामान्य रूप से कठोर होते हैं. ओके. देन फोर्थ पॉइंट, मेटल्स आर डक्टाइल, यानी मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं. ठीक है. दैट इज हम कह सकते हैं दे कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर, यानी जिसको हम थीन वायर में कन्वर्ट यानी खींच सकते हैं. ठीक है. खींचकर थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके. फिर तो क्या कर दे, मेटल्स आर मैलिएबल, मीन्स हम कह सकते हैं दैट इज दे कैन बी हैमर्ड इनटू थीन शीट. यहाँ पे थीन वायर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे थीन शीट में कन्वर्ट हो रहा है. ओके. देन 6, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए होते हैं. ठीक है. जिसमें हम इजीली वे में क्या करंट फ्लो कर सकते हैं. ओके. 7, मेटल्स आर सोनरस. मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस नेचर के होते हैं. सोनरस मीन्स टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. हम कह सकते हैं क्या, टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, यानी जब हम उस पर मारते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट हेडिंग है नॉन मेटल्स. द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मीन्स, वो मेटल में मैंने बताया था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो उसके जगह पर क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. मेटल में मैंने कहा था लॉस, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, गेन कर देंगे. बाकी सब सेम होगा. मीन्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच हैव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो विच हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटल्स. यानी हम कह सकते हैं कि वन और मोर इलेक्ट्रॉन के ग्रहण, वन और मोर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता हो, नेगेटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति को रखता है, तो उसे हम क्या कर देते हैं, नॉन मेटल कहते हैं. एग्जाम्पल्स में हम देख लेंगे, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एक्सेट्रा. ओके. देन नेक्स्ट, द एटम ऑफ नॉन मेटल यूजुअली है, यानी हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल का एटम सामान्य रूप से रखता है 4 इलेक्ट्रॉन को, 5 इलेक्ट्रॉन को, 6 इलेक्ट्रॉन को या 7 इलेक्ट्रॉन को. जैसा कि मैंने मेटल में बताया था कि विच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो उसमें हमने क्या कहा था, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जो रखता था इन देयर वैलेंस शेल में. यहाँ पे मैंने क्या बताया, 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन को. नेक्स्ट अगर हम कहते हैं कि देन हम कह सकते हैं कि द एटम ऑफ नॉन मेटल यूजुअली हैव 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल एंड दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयंस. ओके. यानी हम कह सकते थे कि मेटल में रखता था 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस शेल, और नॉन मेटल में क्या रखता है 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस शेल. और क्या करता है, जो दे हैव टेंडेंसी टू गेन, यानी जो क्या रखता है, गेन करने की टेंडेंसी को, प्रवृत्ति को रखता है, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को. और क्या बनाता है, टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, यानी जो नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है. एग्जांपल्स में हम देख लें क्या, फर्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 8. उसमें से अगर हम देखते हैं 2 6, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है. इसलिए हमने क्या दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स. और 2 इलेक्ट्रॉन जब ये
गेन कर लिया तो क्या हो जाएगा 28 मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गेनिंग कर लिया इसलिए इस पर 2 निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गए। उसके बाद हम कह सकते हैं सेकंड क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गए 17 हो गए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया एक गेन कर लिया एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 17 था यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 17 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18 हो गया। अब हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया 17 हो गया और 17 इलेक्ट्रॉन होने के बाद एक किस पे 1 निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर दिया ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2 यानी फर्स्ट सेल है 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल है 5 इलेक्ट्रॉन देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 7 देन ये 3 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम देखते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दे दें तो 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसलिए हम क्या कर देंगे 3 इलेक्ट्रॉन मीन्स गेनिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स देन क्रिएटेड 3 निगेटिव चार्ज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गए 10 देखिए तो 10 इलेक्ट्रॉन यानी फर्स्ट सेल है 2 इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल है 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 इलेक्ट्रॉन हमने गेनिंग करा दिया तो क्या बन गया हमारा 2 ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गेनिंग करा दिया यानी क्या कर देंगे फर्स्ट सेल है 2 इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल है 8 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल है 7 इलेक्ट्रॉन तो 7 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हमको नीड है तो एक इलेक्ट्रॉन हमने गेन कराया तो 1 माइनस कोलिन पे बन गया ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए नाइट्रोजन पे 3 निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया ओके। अब हम क्या कर देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल मीन्स अगर हम देखें तो जैसा कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का था सेम जस्ट अपोजिट हम इसको राइट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है कि नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड ठीक है क्या कर देंगे नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर क्या है हम कह सकते हैं वहाँ पे मेटल को कहते थे कि क्या जनरली किस फॉर्म में होते थे सॉलिड फॉर्म में होते थे रूम टेम्परेचर में। इसमें क्या कर देंगे नॉन मेटल आइदर या तो हम कह सकते हैं सॉलिड भी हो जाएगा लिक्विड भी हो जाएगा या गैस भी हो जाएगा किस फॉर्म में रूम टेम्परेचर में। जैसे हम कह दें कि Cl2 किस फॉर्म में तो गैस फॉर्म में हमको मिल जाएगा ब्रोमीन किस फॉर्म में मिल जाएगा लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा और आयोडीन किस फॉर्म में मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा ओके। देन सेकंड नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस नॉन मेटल्स क्या होते हैं नॉन लस्ट्रस मीन्स लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग मीन्स नॉन मेटल शाइनिंग सरफेस को नहीं रखते ओके। थर्ड नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट वहाँ पे क्या होते हैं मेटल्स आर जनरली और यहाँ पे क्या है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट मीन्स नॉन मेटल क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं मुलायम होते हैं ओके। देन फोर्थ में नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल यानी नॉन मेटल दोनों होते हैं नहीं तो ये क्या कर सकते हैं कि हैमर से पीटने पे क्या होंगे ये क्या थीन शीट में कन्वर्ट नहीं होते हैं मीन्स ये टूट जाते हैं और न ही ये क्या होते हैं ना ही थीन नॉन डक्टाइल मीन्स और न ही ये क्या रखते हैं थीन वायर में कन्वर्ट होते हैं ओके। देन फिफ्थ नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए पुअर कंडक्टर होते हैं दैट इज हम कह सकते हैं इंसुलेटर ओके जो इंसुलेटर का वर्क भी कर सकते हैं ओके। देन 6 पॉइंट नॉन मेटल आर नॉन सोनरस नॉन मेटल क्या होते हैं नॉन सोनरस होते हैं मीन्स ये क्या विच हैव नो टेंडेंसी ऑफ रिंगिंग साउंड विच हैव नो टेंडेंसी ऑफ रिंगिंग साउंड ओके। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंड ओके
तो व्हाट इज कंपाउंड आपको 9th में मैंने बताया था। तो देखिए केमिकल कंपाउंड इज प्योर सबस्टांस। केमिकल कंपाउंड इसमें क्या होगा, प्योर सबस्टांस होगा, फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर डिफरेंट, ठीक है, टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट इन two or more different elements in definite proportions by mass। यानी हम कह सकते हैं कि केमिकल कंपाउंड एक प्योर सबस्टांस होता है जो बनता है किसके द्वारा, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन डेफिनिट प्रोपोर्शंस में, यानी सर्टेन प्रोपोर्शंस में, सर्टेन रेशियो में, बाय मास के द्वारा। ओके, उसके बाद आप कह सकते हैं कि H2O इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2O क्या है, यानी वाटर क्या है, एक कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, यानी इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। Which are chemically combined in a definite ratio, जो क्या होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं, यानी रासायनिक फॉर्म में क्या होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं इन अ डेफिनिट रेशियो या डेफिनिट प्रोपोर्शंस ऑफ 1:8 बाय मास। मीन्स हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ओके, देन एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसका 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 2 इक्वल टू 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। मीन्स हम कह सकते हैं 2:16। देन हम कहेंगे कि 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, दैट इज 1:8। मीन्स कहीं से भी हम वाटर प्राप्त करें, जैसे लाइक दिस रिवर, पॉन्ड, सी, टैप, ओके, या हम कर सकते हैं कि प्योर वाटर, सबका रेशियो क्या होगा, 1:8 का होगा। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। देन वंस मोर अगेन कि केमिकल कंपाउंड एक प्योर सबस्टांस है फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस बाय मास के द्वारा, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि वाटर एक कंपाउंड है, किसका बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जो विच आर केमिकली कंबाइंड होता है, जो हम कह सकते हैं रासायनिक रूप से एक दूसरे से एक निश्चित रेशियो में जुड़े होते हैं, और जिसका रेशियो होता है 1:8 किसके द्वारा, बाय मास। मास क्या है, यानी हम कह सकते हैं हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इसलिए 2 है, तो 1:2 मीन्स 2। इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 16। देन 2:16, देन हम क्या कर देंगे, 2 1 जा 1, ठीक है, और देन 2 8 जा 16, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:8। अब हम कहेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। दीज आर, ये है, दीज आर, पहला हम क्या करेंगे, अ केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ठीक है, हम क्या कर देंगे, एक केमिकल कंपाउंड बनता है बाय ए केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास के द्वारा। ठीक है, सेकेंड, अ प्योर कंपाउंड इज होमोजीनस। प्योर कंपाउंड क्या होता है, होमोजीनस नेचर का होता है। थर्ड, अ कंपोनेंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मैकेनिकल और फिजिकल मेथड। यानी हम कह सकते हैं कि एक कंपाउंड का कंपोनेंट मीन्स हम क्या क्या कर देंगे कि यहाँ हम लेते हैं एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। ओके,
तो इसलिए हम कहते हैं कि एटम मॉलिक्यूल्स आर आयंस ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय केमिकल और फिजिकल मेथड। इन फिजिकल या मैकेनिकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते। ओके, देन फोर्थ, formation of a compound is accompanied by absorption or evolution of heat, light and electricity। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या होता है, एक्कम्पनीड के द्वारा होता है, यानी एब्जॉर्प्शन मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एवोल्यूशन मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसीलिए मीन्स अगर हम हीट देते हैं, इन्वायरमेंट से अगर हम हीट लेते हैं तो उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एवोल्यूशन यदि हम इन्वायरमेंट में हीट देते हैं। ठीक है, यानी कोई सिस्टम इन्वायरमेंट में हीट देते हैं तो उसको हम एवोल्यूशन मीन्स क्या कर देंगे, अंदर से बाहर की ओर हीट निकल रहा है, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसीलिए हमने कहा कि द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज accompanied by absorption या evolution of heat, light and electricity. Okay, thank you. Next topic means types of compounds.